आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड 2 और सबसे पहले देखते हैं कि सोने और चांदी में घरेलू मार्केट में किस तरह का कारोबार हो रहा है। हमने देखा है यहाँ पर एक्चुअली पहले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे हमने आपको बताया सोने में जो शुरुआती बढ़त थी अब वो यहाँ पर गवा दी है सोने ने, और चांदी भी अगर आप देखें तो सारे गेन्स यहाँ पर एलिमिनेट हो गए हैं। आधे % की मजबूती अभी भी घरेलू बाजार में जरूर है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हमने आपको बताया गेन्स सारे वैनिश हो चुके हैं। चांदी पर भी नजर डालते हैं। चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है, लेकिन यहाँ पर घरेलू मार्केट में थोड़ी सी अप्रिसिएशन आपको जरूर देखने को मिल रही है। ग्रीन जोन में फिलहाल यहाँ पर ट्रेड करें। एक्चुअली आप देखेंगे जिस तरह से रुपए की चाल चेंज हुई घरेलू मार्केट में, उसी के चलते एक सपोर्ट यहाँ पर जरूर मिला है सोने चांदी की चाल को, एटलीस्ट आज के लिए। हमारे साथ रवि सिंह जुड़े हैं। हाय रवि, रुपए में मजबूती का सहारा जरूर मिला है सोने को, और कॉमिक्स में अगर आप देखें यहाँ पर गिरावट हावी हो रही है। अब क्या लग रहा है अभी ट्रेंड शाम के लिए क्या रहेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दबाव पड़ेगा या फिर जो बढ़त है उसे मेंटेन कर पाएगा सोना? देखिए, जिस हिसाब से रुपया अभी अपना वीक हुआ है उसको देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना शायद ज्यादा सेफ होगा। कल जो तेजी थी वो गिरावट में इसलिए बदली क्योंकि जब इंडिया में इंपोर्ट को बैन किया गया तो उसका प्रेशर जो है वो पहली बार हमें इंटरनेशनल में देखने को मिला, क्योंकि 900 टन से 1000 टन के आसपास करीब इंडिया की डिमांड होती, वो पैनिक थोड़ा सा इंटरनेशनल में देखने को मिला। लेकिन वो इंडिया के इन्वेस्टर को देखा जाए तो थोड़ा निगेटिव है। यहाँ पर रेट जो है वो और ज्यादा नीचे आने के चांसेस थोड़े कम हो गए। इसी वजह से जो आपने अभी रेंज बताई थी कि जो रेंज 1380 से 1420 की है, अगर आप एक हफ्ते पहले देखें तो वही रेंज जो है वो 1372 रुपए से 1395 रुपए थी। तो अब जो वो रेंज है लोअर साइड से वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि रुपया भी अपना साथ दे रहा है, तो एक बार को यहाँ पर बाइंग देखने को प्रेशर ही मिलेगा। इवनिंग तक में एक बार को आपको अभी या फिर क्लोजिंग तक के सेशन में एक बार 27,300 से 280 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंट्राडे में खरीदारी करके चलनी चाहिए रवि? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जरूर है कि लेवल यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, करेक्शन एक बार आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। आप 27,100 या फिर 27,000 बहुत कंफर्टेबल लेवल है, अगर वहां पर बाय करते हैं अप साइड में, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम की उम्मीद नहीं रखिए क्योंकि इस समय बहुत से फंडामेंटल जो है वो आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट तुरंत देखने को मिल रहा है। जैसे कल ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक छोटा ट्रेड रखें, एक बार को 27,000 और 27,100 का रेट अगर मिलता है तो आप वहां पर बाय करके चलें। अप साइड में 250 यानी 27,250 या 280 मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लें, मार्केट से वापस से बाहर एग्जिट हो जाएं। ओके, तो आपको यहाँ से हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है। अगर 27,000 एक कंफर्टेबल लेवल होगा, वहां तक सोना पहुंचता खरीद कर चले, और 27,200 तक के टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं रवि। लेकिन सोने के इम्पोर्ट को कम करने के लिए आरबीआई की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो सोने के पास अप्रिशिएट करने के लिए भी कोई खास वजह यहाँ नहीं नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले, यानी 2-3 महीने तक का व्यू ले, तो क्या लग रहा है सोना कितना टूटता हुआ आप देख सकते हैं? देखिए, सोने में अगर आप 2 या 3 महीने की या इनफैक्ट आप 6 महीने तक का व्यू देखिए तो बहुत ज्यादा अपसाइड तो जरूर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जब भी फंडामेंटल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप जिस समय अगर डॉलर इंडेक्स को देखें या मनी के फ्लो को देखें तो वो करेंसी की तरफ काफी तेजी से डाइवर्ट हुआ है। करेंसी में ज्यादा रिटर्न निकलने की वजह से लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा रिस्की एसेट की तरफ गया, तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वापिस से अगर आप देखें तो इसी वजह से डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो उसने 8450 का हाई मारा था, और आज अगर आप देखें तो 8260 के पास चल रहा है। तो उसका जो दबाव था और उसकी वजह से जो आपको बेस एक सेफ हेवन के कह लीजिए या फिर गोल्ड में आपको इसीलिए बाइंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन 3 महीने या 6 महीने के हिसाब से देखें तो अप साइड में जब तक 1420 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता तब तक आपको गोल्ड में बहुत ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। रही बात इंडिया की अगर आप करें तो रुपया जिस हिसाब से वीक हो रहा है वो अपने हायर रेंज पे है। 57 रुपए के पास जब भी आता है तो आपको देखते हैं कि वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, या फिर आरबीआई का कुछ ऐसा इंटरवेंशन आ जाता है जिससे वो एक प्रेशर देखने को मिलता है, तो गोल्ड में वो जो तेजी रहती है वो मोमेंटम खत्म हो जाता है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार को 27,000 आपको 500 तक के लेवल हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वो जो भी होगा वो लेवल बहुत बाइंग के लिए नहीं होगा, बल्कि वहां पर आप सेल इनिशिएट करें वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म या अभी मिड टर्म के हिसाब से देखें तो गोल्ड अभी डाउन टेरिटरी में ही है जब तक 1450 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता। ओके, लेकिन चांदी में अगर आप देखें जो बढ़त आई है, और बेस मेटल्स हमने देखा है रवि काफी दिन से अच्छा रन अप दिखाया है,
चांदी में लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा और शाम के सत्र में स्पेशली बात करें तो और ज्यादा बढ़त आ सकती है। देखिए, चांदी में बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए ऐसा कुछ फंडामेंटल नहीं है। शायद ही मेरे हिसाब से अगर जो फंडामेंटल इस समय आपके बेस मेटल के काम कर रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो चांदी में देखने को मिल रहा है। साथ ही थोड़ा सा गोल्ड के साथ भी थोड़ा सा दिखता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है। ज्यादातर जो है इस समय कोरिलेशन देखें तो आपको कॉपर के साथ ज्यादा मिलेगा या फिर बेस मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा मिलेगा। इस समय अभी एक मोमेंट्री अगर आप देखें तो जब तक 43,000 के ऊपर चल रहा है तब तक अभी डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कम सोचें। अप साइड में भी एक लिमिटेड कैप है, 44,400 से ऊपर का या 500 से ऊपर का लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो लेवल है इस समय अगर 43,900 का लेवल चल रहा है, अगर 900 और 800 के बीच में अगर कोई बाइंग इनिशिएट करता है तो इवनिंग सेशन तक में एक बार 44,200 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 200 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके रखें। अप साइड का एक बार जब भी 44,400 का लेवल मिले वहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए ज्यादा से।